आज के वीडियो में हम लोग घन निकालने का एक छोटा ट्रिक सीखेंगे, जिसके अंतर्गत पहले हम लोग 2 अंकों की संख्याओं का घन 2 छोटे स्टेप्स की सहायता से लिखना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग बिना स्टेप्स के अर्थात डायरेक्ट संख्या को देख करके उसका घन कैसे लिख देंगे हम लोग इसको सीखेंगे। और अंततः हम लोग 3 अंकों की संख्याओं का भी घन निकालना सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं कि 2 अंकों की संख्याओं का घन कैसे निकालते हैं हम लोग। आइए देखते हैं। सबसे पहले घन निकालने के लिए आपको कम से कम 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं का घन याद होना चाहिए। उसके बाद आगे की संख्याओं का घन निकालने के लिए ये 3 संख्याओं का भी घन अगर याद रहे तो बहुत अच्छा रहेगा। मुझे इस बात का अनुमान है कि आप लोग कम से कम तो 5 या 6 तक की संख्याओं का घन तो याद ही होगा, और थोड़ा ध्यान देंगे तो ये 3 संख्याओं का घन भी आसानी से आप लोग याद कर सकते हैं। आइए अब देखते हैं कैसे हम लोग घन निकालते हैं। आइए अब हम लोग 2 अंकों की संख्याओं का घन लिखना सीखते हैं। तो देखिए 2 अंकों की संख्याओं में सबसे पहले हम 23 को लेते हैं और इसका घन लिखेंगे हम लोग। पहले कौन कौन सा स्टेप फॉलो करना है एक बार हम लोग उसे ध्यान से देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग उसका प्रयोग करेंगे। देखिए किसी भी 2 अंक की संख्या का घन लिखने के लिए हमें 4 खंड का सहयोग लेना पड़ेगा, और इस 4 खंडों में कौन कौन सी संख्या को लिखना है आइए पहले इसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे हम लोग। देखिए इसमें 2 को हम पहला अंक कहते हैं और 3 को दूसरा अंक कहते हैं। तो हमें करना क्या है, इस पहले खंड में पहले अंक का घन लिखेंगे, अर्थात पहले अंक अर्थात 2 का घन लिखेंगे, और अंतिम खंड में दूसरे अंक अर्थात 3 का घन लिखेंगे, तो दूसरे अंक का घन लिखेंगे। और इसमें हम क्या करेंगे, दूसरे स्थान वाले खंड में हम पहले अंक का स्क्वायर करके और दूसरे अंक के साथ गुना कर देंगे, और तीसरे स्थान में क्या करेंगे कि दूसरे स्थान का स्क्वायर करके पहले अंक के साथ इसका गुना कर देंगे। तो आइए देखते हैं कैसे। जैसे हमें यहाँ पे 23 का घन लिखना है तो हम क्या करेंगे, 4 खंड बनाएंगे, और इस चारों खंड में सबसे पहले क्या करेंगे, 2 का घन लिखेंगे। तो 2 का घन कितना होता है, 8, तो 8 लिख देंगे। और अंतिम खंड में हम 3 का घन लिखेंगे, तो 3 का घन कितना होता है, 27, 27 लिख देंगे। और दूसरे खंड में क्या करेंगे, पहले का स्क्वायर और दूसरे अंक के साथ गुना कर लेंगे। तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा, और 4 का गुना 3 के साथ कर लेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। फिर तीसरे खंड में क्या करेंगे कि दूसरे का स्क्वायर और उसका पहले अंक के साथ गुना कर लेंगे। तो 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आएगा, और 9 का गुना 2 के साथ करेंगे तो 18 हो जाएगा। तो यहाँ 18 लिख देंगे हम लोग, और इसके बाद पहला और अंतिम खंड छोड़ देंगे, और बीच वाली जो 2 संख्याएं हैं उसका दुगुना करके लिख देंगे हम लोग। जैसे 12 का दोगुना करेंगे तो 24 हुआ, और 18 का दोगुना करेंगे तो 36 हुआ। अब हमें क्या करना है इसके बाद कि इन संख्याओं में केवल एक ही अंक नीचे लिखना है। जैसे हम 7 को नीचे लिख देंगे और 2 को कैरी लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। तो 2 जब कैरी लेके यहाँ आएंगे तो यहाँ लिख देंगे हम लोग। तो अब इसे जोड़ लेंगे, तो 8 2 10, 10 6 16, 16 का 6, हाथ में लगा 1, तो 3 और 1 4 और 1 5। अब इस 5 को यहाँ नहीं लिखेंगे, इस 5 को फिर आगे कैरी लेके चले जाएंगे, हम यहाँ लिखेंगे 5 2 7 और 7 4 11, 11 का 1, फिर हाथ में लगा 1, फिर इस 1 को इसमें जोड़ लेंगे तो 2 और 1 3 और हाथ का 1 4, और इस 4 को कैरी लेकर के हम आगे चले आएंगे तो 8 4 12। तो इस प्रकार से हम लोग 23 का घन लिख चुके हैं। आपको देखने में थोड़ा लेंदी लग रहा है, लेकिन जैसे जैसे आप इसको अभ्यास करेंगे यह आपके लिए उतना ही सरल होता चला जाएगा। आइए फिर और संख्याओं का हम लोग इस पर अभ्यास करते हैं। अब उदाहरण स्वरूप हम एक और संख्या 42 का घन लिखेंगे। आइए देखते हैं 42 का घन कैसे लिखेंगे हम लोग। तो फिर वही स्टेप अपनाएंगे, 4 संख्या 4 खंड लिखेंगे। पहले क्या करेंगे, पहली संख्या का घन लिखेंगे। तो 4 का घन कितना होता है, 64, 64 लिख देंगे। फिर 2 का घन कितना होता है, 8, इसे लाके अंतिम में लिख देंगे। उसके बाद यहाँ क्या करेंगे,
पहले अंक का स्क्वायर करके और दूसरे के साथ गुना कर लेंगे, अर्थात 4 का स्क्वायर करेंगे 16 होगा और 16 का गुना 2 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। फिर यहाँ पे दूसरे अंक का स्क्वायर करके पहले अंक के साथ गुना कर लेंगे, तो 2 का स्क्वायर करेंगे 4 होगा और 4 का गुना 4 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा 16। अब पहले और अंतिम को छोड़ देना है और बीच वाले दोनों संख्याओं का दुगुना करके लिख लेना है, अर्थात 32 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 64 और 16 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 32। अब इसे हम लोग जोड़ लेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ 6 2 कितना हो गया 8 और 3 और 1 4 को लेकर के हम आगे कैरी लेके चले जाएंगे। 4 को यहाँ लिख देंगे तो 4 2 6 और 6 4 10, 10 का 0 हाथ में लगा 1, तो 6 3 9 और 1 10, 10 लेकर के यहाँ चले आएंगे और 64 के साथ इस 10 को जोड़ देंगे, कितना हो गया 74। तो इस प्रकार से हम लोग 42 का भी घन लिख चुके हैं। तो इस प्रकार से आप लोग 2 अंक के किसी भी संख्या का अर्थात 10 से लेकर 99 तक की संख्या घन आसानी से लिख सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या होता है कि कुछ संख्याएं ऐसी होती हैं जिनमें कुछ विशेष संबंध पाया जाता है, जैसे 1 से शुरू होने वाली संख्याएं या 1 पर अंत होने वाली संख्याएं या समान अंकों वाली संख्याएं। उसके लिए हम इसी में एक विशेष संबंध पाए जाने के कारण एक विशेष प्रकार से उसको हम लोग लिख सकते हैं। आइए देखते हैं कि उनको कैसे लिखते हैं हम लोग। अब हम लोग 1 से शुरू होने वाली संख्याओं का घन लिखेंगे। आइए देखते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग 12 का घन लिखते हैं, तो 12 का घन लिखना है तो सबसे पहले जिस प्रकार से उसमें हम लोग 4 खंड लेते थे, 4 खंड इसमें भी लेना है और इसमें क्या करना है कि जैसे 12 है ऐसे ही इसको 1 2 लगातार 2 अंक को ऐसे ही लिख देना है। इसका तीसरे और चौथे खंड में इस 2 का स्क्वायर करके लिखेंगे तीसरे खंड में, और 2 का स्क्वायर 4 हो गया और चौथे खंड में इस 2 का घन करके लिखेंगे, अर्थात 2 का घन करें कितना होता है 8 होता है, तो 8 लिख दिए। और फिर उसी प्रकार से पहले और अंतिम को छोड़ देंगे और बीच वाले का दुगुना करके लिख देंगे, अर्थात 2 का दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 4 और 4 का दुगुना करेंगे कितना हो जाएगा 8 और फिर से इसको हम जोड़ देंगे तो हो गया कितना 8 ही हो गया। 8 4 12 का 2 हाथ में लगा 1, 4 2 6 और 1 7 और फिर यह 1। तो इस प्रकार से यह 12 का घन हो गया। अब देखिए अब हमें 13 का घन लिखना है, तो 13 का घन लिखेंगे हम लोग तो फिर से वही 4 खंड होगा और हम क्या करेंगे 1 और 3 को ऐसे ही लिख देंगे 1 3। उसके बाद तीसरे खंड में 3 का स्क्वायर करके लिखेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 और चौथे खंड में 3 का घन लिखेंगे तो कितना होगा 27 और पहले और अंतिम खंड को वैसे ही छोड़ देंगे और बीच वाले का दुगुना कर लेंगे। 3 का दुगुना करेंगे कितना हो जाएगा 6 और 9 का दुगुना 18। अब देखिए फिर एक ही अंक हमें लिखना है, तो जैसे 7 हम लिख देंगे और 2 को कैरी लेकर के आगे चले जाएंगे, तो 9 2 11 और 11 8 19, 19 का 9 हाथ में लगा 1 और 1 2, इसे भी कैरी लेकर चले जाएंगे। 2 यहाँ लिख देंगे हम लोग, 3 और 2 5 और 5 6 11, 11 का 1 हाथ में लगा 1 और 1 को यहाँ लिख देंगे 1 1 2। तो इस प्रकार से हम लोग 13 का घन भी लिख चुके हैं। तो आप लोग इस प्रकार से 1 से शुरू होने वाली संख्याओं का घन आसानी से लिख सकते हैं। अब आइए देखते हैं 1 से खत्म होने वाली संख्याओं का घन कैसे लिखेंगे। अब देखिए हम लोग 1 से खत्म होने वाली संख्या का घन लिखेंगे, अर्थात हमें 21 का घन लिखना है तो कैसे लिखेंगे। फिर वही 4 खंड बनाएंगे हम और इसमें क्या करेंगे, चूँकि यहाँ पर 1 इधर से शुरू है इसलिए हम लोग इसको इधर से लिखना शुरू करेंगे, अर्थात पहले 1 फिर 2 और इसके बाद तब इस 2 का स्क्वायर लिखेंगे यानी 4 लिखेंगे और अंत में 2 का क्यूब लिखेंगे अर्थात 8 लिखेंगे और फिर पहले और अंतिम खंड को छोड़ देंगे और बीच वाले का दुगुना कर लेंगे, अर्थात 4 का दुगुना करेंगे तो 8 और 2 का दुगुना करेंगे तो 4। अब इसे हम लोग जोड़ देंगे, अर्थात 1 4 2 6 और यहाँ पे 8 4 12 का 2, 1 कैरी हो जाएगा और 8 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो गया 9। तो इस प्रकार से 21 का घन हम लोग निकाल चुके हैं।
अब आइए 31 का घन निकालते हैं हम लोग। तो 31 का घन निकालना है तो फिर वही 4 स्टेप को फॉलो करेंगे हम लोग। क्या करेंगे, इधर से लिखेंगे हम लोग, क्योंकि इसमें एक इस साइड से है, अर्थात पहले 1 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे और उसके बाद 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो 9 हो जाएगा, और फिर 3 का क्यूब लिखेंगे 27 हो जाएगा। फिर पहले और अंतिम को छोड़ देंगे, बीच वाले का दुगुना कर लेंगे। 3 का दुगुना करेंगे 6 और 9 का दुगुना करेंगे 18। अब इसे जोड़ लेंगे हम लोग, तो यहाँ 1 हो जाएगा, फिर 6 3 9 हो गया, और 18 में 9 जोड़ेंगे 27, 27 का 7, 2 कैरी हो जाएगा, 2 को लाके यहाँ लिख देंगे, 7 2 9 और 2। तो इस प्रकार से हम लोग 31 का भी घन निकाल चुके हैं। अब आइए, अगर संख्या में दोनों अंक समान हो तो उसका घन कैसे निकालेंगे, आइए देखते हैं। अब आइए देखिए, हमें दोनों अंक समान होने की स्थिति में कैसे घन निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग 22 का घन निकालते हैं। तो 22 का घन निकालेंगे तो फिर पिछले वाला स्टेप यानी 4 खंड बनाएंगे, और इसमें क्या करेंगे, प्रत्येक खंड में हम 2 का क्यूब लिख देंगे। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो 8 8 8, और प्रथम खंड और अंतिम खंड को छोड़ देंगे और बीच वाले में दोनों का दुगुना करके लिख देंगे, अर्थात 16 16। फिर इसे हम लोग जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 8 16 8 24, 24 का 4, 2 कैरी हो जाएगा, 2 यहाँ लिख देंगे, 8 2 10, 10 16 26, 26 का 6, 2 कैरी हो जाएगा, 2 यहाँ लिख देंगे, 8 2 10। तो इस प्रकार से हम लोग 22 का घन लिख चुके हैं। अब आइए 33 का घन लिखते हैं हम लोग। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 का क्यूब करेंगे, 27 आएगा। 27 को हम चारों स्थान पर लिख देंगे, 27 27, और प्रथम और अंतिम को छोड़ देंगे, बीच वाले का दुगुना कर लेंगे, अर्थात 27 दूनी 54 54। अब क्या करेंगे, इसे जोड़ लेंगे, तो यहाँ पे 7 एक ही अंक लिखना है और यह 2 कैरी हो जाएगा, 2 को यहाँ लिखेंगे, तो 7 2 9 और 9 4 13 का 3 हाथ में लगा 1, तो 5 2 7 और 1 8, यह कैरी हो जाएगा। तो 8 7 15, 15 4 19 का 9 हाथ में लगा 1, 5 2 7 और 1 8, यह कैरी हो जाएगा। तो 8 7 15 का 5 हाथ में लगा 1 और 2 1 3। तो इस प्रकार से हम लोग 33 का भी घन निकाल चुके हैं। अब आइए, अब हम लोग इस बिना किसी स्टेप को फॉलो किए डायरेक्ट घन लिखना सीखेंगे। तो आइए अब देखते हैं इन संख्याओं का डायरेक्ट घन हम लोग कैसे लिखते हैं। अब हमें संख्याओं का डायरेक्ट घन लिखना सीखना है। प्रारंभ में तो यह आपको काफ़ी कठिन महसूस होगा, लेकिन आप मेरा विश्वास कीजिए कि अगर आप 5-10 संख्याओं के साथ इस प्रोसेस को दोहराते हैं तो यह आपके लिए काफ़ी आसान बन जाएगा और काफ़ी समय बचाने वाला साबित होगा। इसलिए आप लोग इस प्रोसेस को सीखिए और सीख करके 10 बार 15 बार संख्याओं के साथ अप्लाई कीजिए, और इसके बाद देखिएगा आपका यह काफ़ी समय बचाने वाला साबित होगा। आइए, इसको सीखने के लिए सबसे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्ट को ध्यान रखते हैं, कॉन्सेप्ट को सीखते हैं और उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम लोग इस प्रक्रिया को करेंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप लोग पहले से ही जानते हैं। जैसे अगर हमें a + b का होल क्यूब करना हो तो क्या होता है, तो होता है a³ + 3a² b + 3ab² + b³। तो यहाँ क्या करना है कि इसको थोड़ा सा हमें ध्यान दे के सीखना है कि प्रथम में a³ फिर 3a² b 3ab² और अंत में b³। हमें क्या करना है, यहाँ से बीच से प्लस के चिन्ह को हटा देना है। और देखिए, इस बीच वाले दोनों में अगर हम ध्यान देते हैं तो दोनों में क्या करना होता है, हमें 3 से गुना करना होता है, और प्रथम संख्या और आखिरी संख्या के समय हमें केवल क्यूब करना होता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में देखते हैं, अगर हमें यहाँ पे 32 का घन अगर निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 को a मानेंगे और 2 को b मानेंगे। और जिस प्रकार से ये प्रोसेस हुआ है इसको हम यहाँ देखते हैं, पहले एक बार सीखते हैं फिर इसको अप्लाई करेंगे। जैसे यहाँ 4 खंड होगा, यहाँ इस चारों खंड को पहले हम लोग देखते हैं कैसे लिखेंगे। हम लोग किसी भी संख्या को इधर से लिखना शुरू करेंगे। जैसे सबसे पहले हम लोग b का क्यूब लिखेंगे, तो b के स्थान पर क्या है, 2 है, 2 का क्यूब होता है 8, तो इसमें 8 लिख देंगे। फिर इसके बाद इस दूसरे खंड में तो हमें क्या करना है, b का स्क्वायर करके अर्थात दूसरी संख्या का स्क्वायर करके पहली संख्या के साथ गुना कर लेना है। तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो होगा 4, और 4 का गुना 3 के साथ करेंगे, 4 3 12 हो गया,
और 12 का गुना 3 में कर लेंगे, क्योंकि बीच वाली दोनों संख्याओं में 3 उपस्थित है, इसलिए हमें 3 से गुना करना पड़ेगा। तो क्या हुआ कि 2 का स्क्वायर 4, 4 को 3 से गुना किए तो 12, और 12 को 3 से गुना करें कितना हो जाएगा 36। इसके बाद इसमें क्या करना है कि पहली संख्या का वर्ग करके और दूसरी संख्या के साथ गुना कर लेना है। तो 3 का वर्ग करेंगे कितना हो जाएगा 9, और 9 को 2 से गुना कर लेंगे, 9 दूनी 18, और 18 को 3 से गुना करेंगे, 18 तियां 54 हो जाएगा। और फिर इसमें क्या करेंगे हम a का घन कर लेंगे, अर्थात 3 का घन कितना होता है 27। अब आइए देखते हैं कैसे इसका हम लोग उपयोग करते हैं। जैसे हमें 32 का घन करना है यहाँ पे, तो सबसे पहले क्या करेंगे 2 का घन करेंगे, तो 2 का घन क्या होता है 8, 8 को लिख देंगे। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे 2 का स्क्वायर करके और 3 के साथ गुना करेंगे, और 3 के साथ गुना करके इस 3 के साथ भी उसका गुना हम लोग करेंगे। तो 2 का स्क्वायर करते हैं तो 4 आता है, और 4 का गुना 3 के साथ करते हैं तो 12 हो गया, और 12 का गुना इस 3 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा 36, और 3 को कैरी लेकर के आगे बढ़ जाएंगे। फिर इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, 9 का गुना 2 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा 18, और 18 का गुना इस 3 के साथ करेंगे कितना हो जाएगा 18 तिया 54, और हाथ में का जो 3 था, जो कैरी 3 आया था, इस 3 को इसमें जोड़ देंगे, 54 3 57। फिर यहाँ से 5 कैरी हो जाएगा, तो 5 को यहाँ लिख देते हैं, और अंत में क्या करना है a का क्यूब करना है, अर्थात 3 का क्यूब करें कितना हो जाएगा 3 3 9 3 27, और इसमें यह 5 जोड़ देंगे, 27 5 कितना हो गया 32। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे 32 का क्यूब निकाल चुके हैं। अगर थोड़ा सा स्टेप को अगर हम फॉलो करते हैं, थोड़ा ध्यान देते हैं, तो हम बड़े ही आसानी से हम घन को निकाल सकते हैं। प्रारंभ में आपको भले ही कठिन महसूस होगा, लेकिन जैसे ही आप 5-10 संख्याओं का अभ्यास करेंगे, यह आपके लिए और सरल होता चला जाएगा। आइए एक और संख्या को अभ्यास करके हम लोग देखते हैं। आइए अब हम लोग उदाहरण के रूप में 43 को लेते हैं और 43 का घन निकालते हैं हम लोग। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे 3 का घन लिखेंगे। 3 का घन कितना होता है 27, 27 का 7 लिख देंगे और 2 कैरी हो जाएगा यहाँ से। फिर क्या करेंगे 3 का स्क्वायर करेंगे, तो 3 का स्क्वायर होगा 9, 9 का गुना हम क्या करेंगे 4 के साथ कर देंगे, 9 चौका 36, और 36 का गुना हम लोग 3 से करेंगे, 36 या 108, और 2 जो एक कैरी था उसको 108 में जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 110, 10 का यहाँ क्या लिख देंगे 0, और फिर आगे 11 जो है कैरी चला जाएगा। और फिर क्या करेंगे हम लोग इसके बाद 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16 3 48, और 48 का गुना 3 के साथ करेंगे हम लोग 144, 144 में 11 को जोड़ देंगे 155, 155 का 5 लिखेंगे, और फिर यहाँ से 15 कैरी हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग क्या करेंगे 4 का घन करेंगे, और 4 का घन करके उसमें 15 जोड़ देंगे, तो 4 का घन हो गया 64, और 64 में जब 15 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 79। तो इस प्रकार से यह 43 का घन हो गया। अब हम लोग एक 3 अंकों की संख्या का उदाहरण लेते हैं। जैसे हमें 104 का घन लिखना है, तो हम कैसे लिखेंगे तो देखते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, अगर हम लोग इसको a और इसको b मानते हैं और इसका घन लिखना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पे 4 का घन लिखेंगे, तो 4 का घन हो जाएगा 64, 64 का 4 और 6 कैरी हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे कि 4 का स्क्वायर करेंगे, तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 16, 16 को 10 से गुना करेंगे 160, और 160 को 3 से गुना करेंगे तो 480, और 480 का और फिर 6 जोड़ देंगे उसमें, तो 486, 486 का 6 लिखेंगे और 48 कैरी हो जाएगा। तो इस प्रकार से देख रहे हैं हम लोग कि यहाँ पर घन निकालना काफ़ी कठिन हो रहा है। बड़ी बड़ी संख्याओं को हमें जोड़ना और गुना करना पड़ रहा है, और बड़ी संख्या को कैरी लेकर के चलना पड़ रहा है। इसलिए इसे एक दूसरी विधि से हम लोग बनाते हैं। थोड़ा आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ अगर हम लोग यहाँ क्या करते हैं 104 का अगर घन निकालना है, तो हम क्या करते हैं इसको हम b मान लेते हैं और इसको a मान लेते हैं। तो देखिए यह काफ़ी आसानी से हम लोग इसका घन निकालने में सक्षम हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे अब 2 अंक को लेकर के
चल रहे हैं इकाई के रूप में, इसलिए हम क्या करेंगे, 2 अंकों को एक साथ लिखेंगे। यहाँ पे जो भी गुना करेंगे 2 अंक को एक साथ लिखेंगे और उसके बाद शेष बचे अंकों को कैरी लेकर के आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि यहाँ 0 4 है अर्थात 4 है और 4 का घन करते हैं तो 64 आता है, तो हम यहाँ 64 लिख देते हैं। एक बार में 2 अंक लिखना है इसलिए 64 लिख दिए, कैरी कुछ नहीं बचा। इसके बाद हम लोग b का स्क्वायर करेंगे तो 4 का स्क्वायर करेंगे आएगा 16, 16 का गुना 1 के साथ करेंगे 16 एकम 16 और फिर इसका गुना 3 के साथ करेंगे 16 3 48। तो अब फिर 48 हम लोग दोनों लिख देंगे क्योंकि 2 अंक एक साथ लिखना है, फिर कैरी कुछ नहीं बचा। और फिर इसके बाद हम 1 का स्क्वायर करेंगे अर्थात 1 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 1 और 1 का गुना 4 के साथ करेंगे 4 एकम 4 और 4 का गुना फिर 3 से करेंगे 4 3 12, तो यहाँ हम लोग 12 लिख देंगे और अंत में 1 का क्यूब करके हम लिख देंगे। 1 का क्यूब करेंगे क्या आएगा, 1 ही आएगा, तो इसको लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम लोग 104 का घन निकाल चुके हैं। आइए इसी प्रकार से एक और संख्या लेते हैं हम लोग, जैसे 203 का घन हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, इन 2 को एक साथ लेंगे और इसको अलग कर देंगे। तो यहाँ देखेंगे सबसे पहले 3 का घन करते हैं तो कितना आता है, 3 3 9 3 27, तो 27 एक बार में 2 अंक लिखना है तो 27 लिख देंगे। इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 9 और 9 का गुना 2 के साथ करेंगे आएगा 18 और 18 का गुना 3 के साथ करेंगे 18 54, तो हम यहाँ 54 लिख देंगे और एक बार में 2 अंक लिखना है ऐसा लिख देंगे। फिर इसके बाद 2 का स्क्वायर करेंगे आएगा 4, 4 का गुना 3 के साथ करेंगे 4 3 12 और 12 का गुना इस 3 के साथ कर देंगे 12 3 36, एक बार में 2 अंक लिखना है इसलिए 36 लिख देंगे और अंततः 2 का हम क्यूब करके लिख देंगे। 2 का क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोग 203 का भी घन लिख चुके हैं। आइए अब 121 का घन एक दूसरे तरीका का प्रयोग करके लिखते हैं हम लोग। 3 अंकों की संख्या का घन निकालने का एक और तरीका है, आइए देखते हैं कैसे। जैसे हमें 112 का घन हमें निकालना है यहाँ पर, तो इसे कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, इसे 2 पार्ट में बांट देते हैं और इसमें 11 का घन जो होता है, सबसे पहले जैसे 11 का घन 1331 होता है तो हम 1331 लिख देते हैं और अंत में इसका घन लिख देते हैं। 2 का घन होता है 8, तो लेकिन हम 2 को केवल 8 नहीं लिखेंगे, या 3 अंकों वाली संख्या के रूप में लिखना पड़ता है। तो 2 का घन 8 होता है तो 8 को 3 अंकों के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे, तो हम इसे 0 0 और 8 करके लिख देते हैं और इसके बाद क्या करते हैं, इस 11 का गुना इस 2 और 3 के साथ कर लेते हैं और जो संख्या प्राप्त होती है उसका गुना हम 112 के साथ कर देते हैं और करके इसके साथ जोड़ लेते हैं। आइए देखते हैं कैसे। 11 दूनी 22, 22 तिया 66 और इस 66 का गुना हम लोग 112 के साथ कर लेते हैं। मान लीजिए कि इसको गुना करना कठिन लग रहा है तो क्या करेंगे, हम 11 गुने 6 गुने 112 कर देंगे, क्योंकि 66 को हम लोग 11 गुने 6 के रूप में तोड़ सकते हैं। तो फिर कितना हो जाएगा, 112 छक 672 और इस 672 का गुना 11 से कर लेंगे हम लोग। 11 दूनी 22, 22 का 2, 11 से 77, 77 2 79, हाथ में 7, 11 से 66 और 7 73। अब इसे क्या करेंगे, यहाँ लिख करके जोड़ देंगे। इधर से एक अंक छोड़ देते हैं और लिख देंगे इसको 7 3 9 2 और जोड़ लेंगे 8 2 9 3 1 4, 7 3 10 का 0, हाथ में 1, 3 और 1 4 और 1। इस प्रकार से हम लोग 112 का घन लिख चुके हैं। अब आइए 121 का घन लिखते हैं। 121 का घन हमें लिखना है, तो फिर वही प्रक्रिया अपनाएंगे। क्या करेंगे, 12 का क्यूब लिखेंगे, तो 12 का क्यूब होता है 1728 और 1 का क्यूब करेंगे तो 3 अंकों के रूप में लिखना है, इसलिए हम इसे लिखेंगे 0 0 1। और इसके बाद क्या करेंगे कि 12 का गुना 1 के साथ और फिर इसका गुना 3 के साथ कर लेंगे। तो 12 का गुना 1 के साथ करेंगे तो आएगा 12 और 12 3 36 आ जाएगा 36 और फिर इसका गुना 121 के साथ कर लेंगे हम लोग। तो मान लीजिए कि 121 का गुना 36 से दिक्कत हो रही है, तो हम क्या करेंगे, इसको 12 गुने 3 के रूप में तोड़ देंगे और 121 से गुना कर लेंगे। अब 12 का गुना 121 तिया
363 हो जाएगा। और 363 में 12 से गुना कर लेंगे तो 12 तियाँ 36, 36 के 6 हाथ में लगा 3, 12 छक 72, 3 75, हाथ में लगा 7, 12 36 और 7 43। और इसे क्या करेंगे, हम इसे जोड़ देंगे। यहाँ इधर अंतिम एक अंक छोड़ देंगे और लिखेंगे 6 5 3 4 और इसे जोड़ लेंगे हम लोग 1 6 5 8 3 11 का 1 हाथ में लगा 1 और 4 2 6 1 7 फिर 7 फिर 1। इस प्रकार से हम लोग 121 का भी घन लिख चुके हैं। बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।